ये वीडियो उन फिजिक्स एस्पिरेंट्स के लिए है जो लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग जो वायर होती है जो यूनिफॉर्मली चार्ज होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम इसके जो एक्सिस के नियर बाई पॉइंट पे यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमारे पास वो रिजल्ट तो आ जाता है जिसके लिए हम क्या है गॉसियस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या हो कि हम अगर एजिस पे निकालने की कोशिश करें यानी कि अगर हमारे पास ये जो वायर है पूरा लेंथी वायर है इसके क्या है एज पे निकालने की कोशिश करें तो क्या आंसर आएगा। मैं बता दूं कि ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, बुक को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि बुक को क्या है एज ए स्टैंडर्ड क्या है सारे रिजल्ट को सही माना जाता है और जिस चीज़ को मेंशन नहीं किया जाता है उसको ये मान लिया जाता है कि वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है या फिर क्या है वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी। और फॉर एग्जांपल जैसे कि टीचर्स की तरफ से बताया जाता है कि ये जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हम पहुँच ही नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट हम कर भी नहीं सकते हैं। और दूसरा एक कंक्लूजन ये भी दिया जाता है कि इस पॉइंट पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है गलत हैं और हम क्या है एज इज ये इनफाइनाइट वायर बेसिक से हम बोल देते हैं, लेकिन क्या है ये इतना भी इनफाइनाइट नहीं होता कि हम वहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर रीच ना कर पाएँ, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ऐसा इनफाइनाइट वायर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए इस एक्सियल पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक फाइनाइट वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसकी जो टोटल लेंथ है वो है टोटल L है। और फिलहाल मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर निकाल रहा हूँ। ये पॉइंट मान लीजिए मैंने A पॉइंट मान लिया और ये जो पॉइंट है जो वायर की जो एज है एज के जस्ट बाद से इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो डिस्टेंस है आपके पास A। ठीक है, तो अब इसके साथ ही क्या है मैं पहले एक छोटा सा क्या है एलिमेंट कंसीडर करूँगा इस वायर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। मान लीजिए ये लेंथ है dx है। ठीक है, ये छोटा सा जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है उसकी जो लेंथ है वो dx है और इस लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो dq अमाउंट का चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास मिल जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू dq बाई dx, यानी कि हमारे पास जो चार्ज है वो लैम्बडा dx है इस छोटे से पार्ट के ऊपर। ओके, नाउ अब मैं बेसिक रूल यूज़ करूँगा कि जैसे कि हमारे पास एक बेसिक रूल होता है कि हमें अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो मैं बस इसी को ही यूज़ करने वाला हूँ और इसी को ही यूज़ करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो ये रहा इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने से पहले ये डिस्टेंस हमारे लिए क्लियर नहीं है कि मतलब ये डिस्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं इस चार्ज की बात करूँ, इस चार्ज की, तो यहाँ पे क्या है ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के इस पॉइंट की ये डिस्टेंस अलग है। अगर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा तो ये डिस्टेंस अलग है, यानी कि डिस्टेंस क्या कर रही है वेरी कर रही है। और डिस्टेंस वेरी कर रही है तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैं एक वेरिएबल डिस्टेंस ही मान लेता हूँ। तो वेरिएबल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ ये रहा। यहाँ से जो हमारे पास जो एलिमेंट है जो चार्ज एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है वहाँ से लेकर के एक x डिस्टेंस मान लेता हूँ जिस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये रहा x डिस्टेंस। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। ये रहा मेरे पास फॉर्मूला बेसिक डी क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। लेकिन ध्यान दिया जाए यहाँ पे स्मॉल चार्ज अमाउंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा स्मॉल ही आएगा हमारे पास में। तो मैंने डी ई कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने के लिए क्या है मेरे को इंटीग्रेशन के पॉइंट्स चाहिए कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो बेसिक जो रूल्स हैं इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जिस पॉइंट के ऊपर हम कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, उस पॉइंट को क्या है उस पॉइंट से हमें ये देखना है कि जो रिजल्ट है उसका सबसे नियर बाई पॉइंट क्या है। मतलब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यहाँ के लिए जिस रीजन की वजह से जिस
फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नियर बाय पॉइंट क्या है, तो नियर बाय पॉइंट क्या है वो ये है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के नियर बाय पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ए है। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और फाइनली डिस्टेंस ये कंप्लीट कहाँ तक जाती है, ये डिस्टेंस यहाँ तक जाती है कंप्लीट। तो ये रहा इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये ए प्लस कंप्लीट एल है हमारे पास। तो मैं इसको यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो ये रहा ए प्लस एल। तो फिलहाल अब मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट आएगा। के कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया और बाकी क्या है इंटीग्रेशन ए प्लस एल। तो ये है डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो डी क्यू है ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये एक्चुअल में डी एक्स होना चाहिए अगर हम इंटीग्रेशन के रूल्स को अच्छे से फॉलो करें, यानी कि डी क्यू को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये हमने डी क्यू को हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला था पहले ही, तो डी क्यू की वैल्यू को यहाँ से उठा करके मैं सीधे ही यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये हो गया के ए प्लस एल और लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ पे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। और फिलहाल ये है बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा के लैम्डा 1/x, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हुए इसको लिमिट को मैं साइड में लिख दूंगा और फिर एक ये वाली लिमिट को रख करके माइनस कर दूंगा नीचे वाली लिमिट से। तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/a प्लस एल। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेशन किया था यहाँ पे क्या है, एक माइनस का साइन भी आया था मेरे पास, यानी कि कुछ ऐसे हुआ था x की पावर -2 के साथ 1 ऐड किया तो ये टोटल बन गया -2 + 1। तो ये माइनस का साइन यहाँ पे क्या आ गया था, तो मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, मैं भूल गया था, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस माइनस साइन को। ओके, और अब यहाँ पे 1/a और फाइनली ये हो गया हमारे पास के लैम्डा और a माइनस एल डिवाइड बाई a इंटू ए प्लस एल। और ये माइनस का साइन यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया और ये -l बच गया और माइनस का साइन पहले से ही था तो ये हो गया पॉजिटिव हो गया। तो के लैम्डा l बाई a इंटू ए प्लस एल। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी जिनको बहुत सारे डाउट थे इस टॉपिक के अंदर।